सादर प्रणाम श्रोतागण। पुरुषोत्तम मास महामात्य की श्रृंखला के त्रयोदश अध्याय में आप सबका स्वागत है। नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, कृपया हमें यह बताइए कि राजा दृढ़धन्वा ने पुरुषोत्तम मास के स्नान, व्रत और पूजा से क्या लाभ प्राप्त किया। उन्हें विशाल राज्य, पतिव्रता स्त्री, पौत्रादि अनंत सुख एवं योगीजन दुर्लभ भगवान का लोक कैसे मिला। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री नारायण ने भी नारद जी को यह इतिहास पहले कहा था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे मुनियों, यह पापनाशक कथा गुरुमुख से जैसे मैंने सुनी थी, वही दृढ़धन्वा राजा की कथा तुमको सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, राजा दृढ़धन्वा कि गंगा जी के समान पवित्र पुरानी कथा तुम सुनो। चित्रधर्मा राजा के बड़े तेजस्वी, सत्यवादी, धार्मिक, सर्वगुण संपन्न पुत्र राजा दृढ़धन्वा हुए। उन्होंने चारों वेद बड़ी प्रसन्नता एवं चतुरता के साथ पढ़े। जिस प्रकार भूली बात दोहराने पर याद आ जाती है, उसी प्रकार गुरुजी से एक बार सुनने मात्र से आपने सभी वेद याद कर लिए। विद्यादान करने के उपरांत गुरुजी को दक्षिणा देकर आज्ञा प्राप्त कर अपने पिता के नगर में आए। नगरवासियों को आनंदित करते हुए अपने महल में पहुंचकर पिताजी को प्रसन्न किया। तब राजा ने विचारा कि अब मुझे बाकी बचे समय में प्रसन्न मुख दो भुजा वाले मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसलिए मुझे वन में जाकर श्री हरि भगवान की आराधना करनी चाहिए और घर, धन, स्त्री, पुत्र आदि के प्रेम पाश को काटना चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय करके अपने योग्य पुत्र दृढ़धन्वा पर राज्यभार छोड़कर राजा ने मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या प्रारंभ की तथा राजा चित्रधर्मा तपस्या करते करते बैकुंठ को प्राप्त हुए। जब राजा दृढ़धन्वा ने पिता के बैकुंठवास का समाचार सुना, पितृभक्त महाराज दृढ़धन्वा ने हर्ष एवं शोक में विद्वानों के कथनानुसार पिता के क्रियाकर्म किए। पवित्र नगर पुष्करावर्तक में नीति शास्त्र में निपुण राजा राज्य करने लगा। उसकी सुंदर स्वभाव वाली विदर्भ देश के राजा की पुत्री गुणसुंदरी नाम की धर्मपत्नी थी। उसने 4 सुंदर पुत्र उत्पन्न किए तथा चारुमती नाम की एक कन्या को जन्म दिया। उनके चारों पुत्र माननीय शूरवीर थे। उनके नाम चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान एवं चित्रकुंडल थे। श्री नारायण ने आगे कहा, एक दिन रात्रि में सोते समय जब राजा विचार करने लगा कि यह सब सुख किस बड़े पुण्य का फल है। मैंने तो कोई तप नहीं किया, ना ही कोई ऐसा दान किया और ना ही कोई हवन किया है। इस समय किसके पास जाकर अपने सौभाग्य का कारण जानूं? इस प्रकार विचारते हुए रात्रि बीत गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर राजा ने स्नानादि नित्य कर्म किया। प्रातःकालीन संध्या करते हुए सूर्योदय होने पर अर्घ्य देकर भगवत कृपा से ब्राह्मण आदि को स्वागत सत्कार, नमस्कार, दान आदि देकर घोड़े पर सवार हुए। राजा घोड़े पर सवार हो शिकार खेलने वन में जा पहुँचे। वहाँ मृग, वाराह सिंह एवं अन्य अनेकों भयानक पशुओं का शिकार किया। एक मृग राजा दृढ़धन्वा के बाण द्वारा बंध कर उस वन से दूसरे वन में भागने लगा। राजा ने भागते हुए हिरण के खून की गिरी बूंदों को देखते हुए पीछा किया, किंतु मृग कहीं जाकर छिप गया और राजा वन में भटकता रहा। बहुत समय तक भटकते रहने पर राजा को प्यास लगने लगी और वह व्याकुल हो गया। जल की खोज करने पर उन्हें एक बड़ा सा सरोवर दिखाई दिया। वहां जाकर राजा ने जल पिया और फिर किनारे पर जा बैठे। राजा ने वहां एक बड़ का पेड़ देखा। उस पेड़ से घोड़े को बांधकर राजा बैठ गए। उसी पेड़ पर एक तोता आकर बैठ गया। वह तोता मनुष्यों की सी बोली बोलने लगा। राजा उसे सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वह तोता कहने लगा,
हे राजन, इस संसार में अनेकों सुख हैं, उन्हें देखकर तू परम तत्व का विचार नहीं करता है, तब भला इस संसार को कैसे पार करोगे? राजा के सामने कई बार इसी प्रकार कहने लगा, जिसे सुनकर राजा प्रसन्न एवं मोहित हो गए। राजा विचार करने लगे कि यह तोता नारियल के समान अगम्य सारपूर्ण श्लोक को बार बार बोलकर क्या कह रहा है। यह श्री वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी हैं क्या, जो संसार में डूबे मुझ जैसे मूर्ख को चेतावनी दे रहे हैं? इस प्रकार राजा विचारने लगा। इतने में वहां शिकार में बिछड़ी हुई सेना भी आ गई। तो यह तोता राजा को ज्ञान का उपदेश देकर उड़ गया और राजा भी तोते के वचनों को याद करते हुए अपने नगर में आ गए। महल में आकर चिंता में डूबे राजा ने खाना पीना बोलना सोना सब छोड़ दिया। एक दिन राजा के पास एकांत में आकर रानी गुणसुंदरी बोली, हे राजन, आप इस प्रकार की उदासी कहाँ से लेकर आए हैं? तनिक उठिए भी, बातचीत कीजिए, सुख भोगिए। रानी के बार बार अनुनय करने पर भी राजा ने कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजा तो बार बार तोते के देवताओं के समझ में न आने वाले सारगर्भित वचन याद कर करके विस्मित हो रहे थे। रानी ने राजा की यह दशा देखकर लंबी सांस छोड़ी और बड़ी दुखी हुई, किंतु सोचने पर भी पति की चिंता का कारण न समझ सकी। राजा को भी इस प्रकार सोचते हुए बहुत सा समय बीत गया तथा इस दशा से उभरने का कोई मार्ग नहीं दिखा। इति श्री पुरुषोत्तम मास महामात्ये धन्वोपाख्याने दृढ़बंधनो मनः खेदो नाम त्रयोदशाध्याय संपूर्णम। अगले अध्याय का वर्णन आपको अगले वीडियो में मिलेगा। इस पावन कथा का अधिक से अधिक भक्तगण लाभ उठा सकें, इसके लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रणाम।